एवरीवन। तो क्या हाल चाल, बढ़िया हो एकदम। तो मैं वेलकम करता हूं आपको इस प्यारे से चैनल में, जिस चैनल का नाम है एक्सीलेंस स्टडी विद डीएस सर। तो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि आज आपका लेक्चर आएगा, ठीक है। तो मैं अपने प्रॉमिस को निभाते हुए आज पहले लेक्चर में आता हूं, और उस लेक्चर का जो कंटेंट है, उस लेक्चर का जो मेन जो लेक्चर किस रिलेटेड है, आज कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले, कौन सी मिथ को आज क्लियर करने वाले हो, तो वो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज ये पहला वीडियो मैं आपके सामने शूट करने वाला हूं जो कि चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है दिन और रात। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें मैं सिंपल उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला हूं, और मैंने यह भी बताया था कि जो आपका वीडियो लेक्चर होगा वो बड़ा नहीं होगा, वो छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा। आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन आपको आना है खाली यहां पर इस चैनल पे, यहां पे इस वीडियो को देखना है, और यू विल बी कंप्लीटली, आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल दिस ऑल दैट। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो भी मैं बताऊंगा, हर कोई आपको क्रिस्प तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। जो लिखना चाहता है किसी किसी पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, वो लिख सकता है। बाकी ये लिखने की बातें नहीं है, आपको खाली दिमाग में रखना है कि असल मसला क्या है, ठीक है। जो आपके अंदर मिथ्स है, जो हमारे अंदर मिथ्स है, हम उनको क्लियर करेंगे, एक साथ क्लियर करेंगे। अगर कहीं जगह डाउट रहेगा, अगर कहीं जगह आपको लगेगा कि मुझे इस जगह मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आपको पूरा समझ आया या अधूरा समझ आया। वो भी आप बताएंगे, क्या वीडियो अच्छा था, क्या वीडियो खराब था, ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। चलो हम लेक्चर को, क्योंकि हमने बताया कि लेक्चर को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा बातें करेंगे तो लेक्चर एक्सटेंड होगी, लेकिन एक बात मैं करने वाला हूं। बात ऐसी है कि आपको शेर बनना है, यू हैव टू बी द लाइन। क्यों लाइन बनना है? क्योंकि अगर डॉग्स बार्क करते हैं, अगर लाइन अपनी डेस्टिनेशन पे चलता है, ठीक है, लाइन की एक खासियत है। क्या खासियत है, मैं आपको बताने वाला हूं। जब लाइन चलता है तो वो अपने डेस्टिनेशन की ओर मतलब ध्यान रखता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि यहां से अगर लाइन निकलता है तो उसको उसके ऊपर डॉग्स बार्किंग करते हैं, ठीक है। जो कुत्ते होते हैं वो उसके ऊपर भूंकते हैं, बहुत ज्यादा भूंकते हैं उसको, लेकिन ही डजंट केयर एट ऑल, ठीक है। वो उन पे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसका ध्यान अपनी डेस्टिनेशन पे होती, जो भी उसके वक्त उस वक्त उसकी डेस्टिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल, उसको किसी को कहीं पहुंचना होगा या उसको कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ उसकी डेस्टिनेशन होगी, तो उन पे ध्यान नहीं रखना है। तो आपको भी वही लाइन बनना है जो अपनी डेस्टिनेशन पे ध्यान रखेगा, न कि ध्यान रखेगा किन पे, डॉग्स जो बार्क कर रहे हैं। वो तो आपको पता ही होगा कि कितने डॉग्स हैं और कितने बार्क करते हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कंटेंट्स क्या है, अभी मैं कंटेंट्स खाली सीरीज लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल, जो सीरीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेटिव सीरीज होंगी, आगे आगे हम लेक्चर्स भी लाएंगे, आगे आगे हम पढ़ाएंगे भी। 8th को पहले, फिर 9th को, फिर 10th को, 11th 12th को, सारे बैच को सबको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले पहले हम थोड़ा सा, अभी मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, अभी मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन है। बर्डन किस बात का है, थोड़ा मतलब सब कुछ अभी खुद एक ही मतलब हूं मैं, मतलब सब कुछ हैंडल करता हूं खुद से ही, तो इसीलिए थोड़ा सा बर्डन रहता है, और बर्डन रहता है। और इसकी वजह से मैं दूसरी सीरीज को स्टार्ट नहीं, क्योंकि अगर मैं दो सीरीज को कंटिन्यूअसली स्टार्ट करूंगा तो ये जंपिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं इस सीरीज को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, उस सीरीज में आ जाऊंगा, उसमें एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जब थोड़ा थोड़ा सा मैं यहां से फ्री हो जाऊंगा तो मैं यहां से सीरीज लेकर आऊंगा। लेकिन आपका एक ही वादा आप मेरे साथ करिए, आप इस वीडियो को देखना ही नहीं, खाली शेयर जरूरी करना, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरे मकसद को मत भूलना। मेरा मकसद क्या है, उस मकसद को बरकरार रखना। आई एम रिक्वेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट जो है दिन और रात, जो हम बताते हैं कि दिन कैसे बनता है, रात कैसे बनती है, मसला क्या है एक्चुअल में, दिन क्या है एक्चुअल में, मसला क्या है, रात क्या है, ये क्या है, क्यों रात होती है, क्यों दिन होता है, कैसे दिन होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं
अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स लगेंगे कंप्लीट करने में आपको 15 मिनट्स लगेंगे। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वीडियो सब छोटे से वीडियो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। दिन और रात ये आपको पता चल गया। और ये इमोजी, हंसने वाला इमोजी, इसका मतलब ये है कि किस मिथ में हम फंसे हुए थे कि हमको ये भी नहीं पता था कि बोलते हैं ना, मतलब अगर मैंने एक मिथ ये भी थी कि यार ऊपर टॉर्च होती है, वो टॉर्च जल जाती है दिन में तो हो गया, उसको सन कहते हैं, सन है दिन में तो मतलब सारे जगह पे रोशनी है। और उस टॉर्च को हमने बंद किया तो हो गया। ये भी एक मिथ है, ठीक है। बहुत सालों से मैंने सुना भी है, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो छोड़ो, जो कुछ भी मिथ है हम आज मिथ को खत्म करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है। आप सब लोगों के दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा दूंगा। चलो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, करना कुछ नहीं है, करना एक बात है बस, जो मैं बोलूं वो करना है, ठीक है। चलो बाकी इसमें रख दूंगा, ठीक है। चल समझ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि सन किसको कहते हैं। व्हाट इज सन? सन उर्दू कुछ लोग इसको सूरज भी कहते हैं। सूरज, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं उसको, एक तो सूरज भी कहते हैं और इसके अलावा आफ्ताब भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। आफ्ताब इसको कहते हैं, आफ्ताब भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं। जिनको प्रॉब्लम है आफ्ताब, SURAJ, सूरज, आफ्ताब और सूरज। सन को कभी मैं बताऊंगा सन, आप खुद ही समझ लेना ये सन, आफ्ताब या सूरज, ठीक है। अब मैं अर्थ की बात करूंगा, जो इसमें जरूरत लगेगा मुझे इस लेक्चर में। अर्थ क्या होती है? अर्थ होती है जमीन, ठीक है। मैं कभी किसी जगह बताऊंगा अर्थ यहाँ पे है तो आपको समझ लेना ये जमीन की बात कर रहा है, समझ लेना और समझ लेना, ठीक है। चल इधर ध्यान रख। अब तीसरा जो है, ये पहला पॉइंट याद, दूसरा पॉइंट याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर क्या हो गया? गोल होता है ना यार, ये हो गया सर्कुलर, ठीक है। चौथा होता है ओवल आपको पता होना चाहिए, गोल नहीं होता, ये तो गोल होता है, इसको कहते हैं ओवल। एग शेप क्या होता है? अंडे की शक्ल, अंडे की जैसी शक्ल है वैसा ही, मतलब सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। सर्कुलर होता है ऐसे, गोल होता है ऐसे, ये होता है कुछ रिंग्स होती है ना ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब जो पूरी सर्कल नहीं है, थोड़ा ओवल शेप, एग शेप, यानी इसका मतलब ये है कि अंडे की शक्ल की शेप, ठीक है। इसको ओवल कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रही। सन सूरज को कहते हैं, चलकर बंद इसको। सन सूरज को कहते हैं और जमीन को सर्कुलर, गोल जो पूरा गोल होगा ओवल होता है, जो गोल नहीं है बल्कि वो किसकी शेप का है? अंडे की शेप का। बोल इसमें कुछ दिक्कत है? इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो बता दिए, नहीं है ना दिक्कत, किस तरीके से यार, कुछ नहीं है यार, सिंपल। सन को कहते हैं इंग्लिश में सन, उर्दू में सूरज, अर्थ उर्दू में जमीन, इंग्लिश में सर्कुलर, उर्दू में गोल, इंग्लिश में ओवल, उर्दू में अंडे की शक्ल। जैसा अंडा है वैसा ही। क्या अंडा गोल होता है? कभी नहीं, ऐसी बात मत कर, अंडा गोल नहीं होगा, इस शेप का होता है अंडा, ठीक है। गोल नहीं होता, इस शेप का होता है। अलबत्ता जो आप रिंग पहनते हैं, कुछ लोग रिंग पहनते हैं, रिंग के शौकीन होते हैं, तो रिंग पहनते हैं कोई, तो रिंग गोल होती है, ठीक है। सही बात है, यहां तक सारा कुछ क्लियर है ना। तो चलो ये कुछ मीनिंग से आपको याद रखनी है, याद रहा यार करना याद। सन होता है सूरज, अर्थ होता है जमीन, सर्कल होता है गोल, ओवल होता है एग शेप, जो अंडे की शक्ल का हो। तो चल ये तो इजी है, ठीक है। चल समझ आया? ओके, यहां तक क्लियर है। तो चल बे लेक्चर छोटा होना चाहिए। चल बे बना ले। इसको मैं कहता हूं सन। अभी बताया सन किसको कहता है? सूरज। इसको मैं कहता हूं अर्थ। किसको कहते हैं? अर्थ किसको कहते हैं? बोल। अभी बताया अर्थ कहते हैं जमीन को। ओहो, ये हमारा सन है, ये हमारी जमीन है। बोल, जब ऊपर सन होता है तो लाइट होती है। ऊपर सन होता है तो लाइट होती है कि नहीं होती है? होती है। ऊपर सन है तो लाइट है कि नहीं है? ऊपर मून है तो लाइट है कि नहीं है? लाइट है। वो समझ नहीं आया यार। दिन में क्या होता है? दिन में क्यों लाइट होती है? क्योंकि दिन में सन होता है। रात में क्यों नहीं लाइट होती है? चलो मून को आप कंसिडर मत करो। रात में क्या होता है? सॉरी रात में अंधेरा होता है, ठीक है। क्यों अंधेरा होता है? क्योंकि सन नहीं होता है। तो सन तो अर्थ दो, मतलब सन पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बोल सन क्या करता है काम? ये रोशनी देता है। क्या देता है?
रोशनी देता है। समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। रोशनी देता है, सन क्या देता है? रोशनी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या होती है? चमक चमक उठती है, धमक चमक उठती है। ठीक है, हमारी अर्थ क्या होती है? चमक उठती है। क्यों? सन से रोशनी आती है। ठीक है, सन से रोशनी आती है, वो गिरती है अर्थ पे, अर्थ पे आ जाती है, अर्थ पे आ जाता है डे। बोल दिन कब आ जाता है? जब सन से आ जाती है। सन से क्या आ जाती है? बोल, सन से क्या आ जाती है? सन से रेज आ जाती है, सन से लाइट आ जाती है, वो हमारी अर्थ पे पड़ती है, तो हमारी अर्थ पे आ जाता है डे। क्या आ जाता है? डे। बोल बोल, क्या आ जाता है? डे। अब जब लाइट नहीं पड़ी, बोल बोल बोल, लाइट नहीं पड़ी, जब लाइट नहीं पड़ेगी अर्थ पे, बोल, जब लाइट पे, अर्थ पे लाइट नहीं पड़ेगी तो उसको कहा जाता है नाइट। नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। नाइट किसको कहते हैं? नाइट कहते हैं किसको? अंधेरे को। डे कहते हैं दिन को। बोल, दिन कब होगा? जब सन से रोशनी अर्थ पे आ जाएगी। जब सन से रोशनी अर्थ पे नहीं आ जाएगी तो क्या कहेंगे? रात कहेंगे। चल अब कंसेप्ट को सीख। ऐसा बोल बोल, एक कब रात होगी कब दिन होगा ये बता। ठीक है, चल, जब लाइट पड़ेगी अर्थ पे, जब नहीं पड़ेगी तो नाइट होगी, जब पड़ेगी तो डे होगी। ये बात समझ आई? क्लियर आया ना यहां तक? क्लियर। चल चल चल, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा। रोशनी वोशनी कुछ नहीं। हाँ, सन रोशनी देता है। ये किसको पता नहीं है? इस सबको पता है, इस सबको पता है कि नहीं? ये पता। देख देख देख, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना। जो कोई भी वीडियो देख रहा है ध्यान रखना, ठीक है? चल सुन, सुन मेरी बात। चल चल, जो अर्थ है, अर्थ की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है, एक खुसूसियत है यार। अर्थ एक अच्छा सा काम करती है। अर्थ जैसे आप अच्छे अच्छे काम करते हो, यहाँ पे आते हो, लेक्चर देते हो, कंटेंट से इंफॉर्मेशन लेते हो और दूसरों को इंस्पायर करते हो। अर्थ की भी एक प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है? इसकी एक प्रॉपर्टी, इसकी एक खुसूसियत है। ठीक है, इसका एक अच्छापन है। क्या अच्छापन है? ये अपने इर्द गिर्द ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है। मैंने बताया ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये ऐसे मूव करती है। जैसे अर्थ, जैसे पेन ऐसे मूव करता है, वैसे ही अर्थ भी हमारी ऐसे ही मूव करती है। बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, आप समझ लो, आप दिमाग में लाओ। अर्थ, अर्थ गोल होती है, वो कैसे ऐसे घूम जाती है। समझ आया? ओहो हो, समझ आया, समझ आया। अर्थ ऐसे घूम जाती, घूम जाती, घूम जाती। ठीक है, चल समझ आया, समझ आया। बोल हमारा हिंदुस्तान कहां पे है? बोल हमारा पाकिस्तान कहां पे है? बोल हमारा हिंदुस्तान कहां पे? हमारा, हम जहां पे रहते हैं, बोल कहां पे है? बोल इधर पे। अरे लिख ले भाई मेरे, लिख ले। हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दोनों भाई भाई। हम दो भाई भाई, सब भाई भाई, सब कुछ भाई भाई। आप मेरे भाई, मैं आपका भाई। समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है? आप मेरे साथ आ जाओ। चल सुन, यहां पे हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है? हमारा पाकिस्तान जमीन, हिंदुस्तान। चलो समझ ले, कुछ नहीं। अब बकवास करता है, वीडियो लेक्चर बड़ा होगा, कर क्या रहा है तू? ये यहाँ पे हमारा इंडिया है। चलो मैं इंडिया मानता हूँ, चलो ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शहर मानता हूँ जिसको अमेरिका कहा जाता है। यार अमेरिका वाले भी हमसे रूठ जाएंगे, उनकी भी बात तो करनी ही होगी यार। ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, ये हमारा अमेरिका। बोल समझ आया यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? अब बात समझ लेना, हमारी जमीन की खुसूसियत, अच्छापन क्या है? ये अपने इर्द गिर्द घूम लेती है। बोल क्या करती है? घूम लेती है। बोल क्या करती है? घूम लेती है। इसको कहते हैं ऐसे घूम लेती है अपने इर्द गिर्द, ऐसे घूम लेती है अपने इर्द गिर्द, ठीक है? जब ये ऐसे घूमेगी, आप समझो, जब ये घूमेगी, क्या आपको नहीं पता एक टाइम आएगा अमेरिका यहां पे आएगा, इंडिया यहां पे आएगा। बोल मेरे भाई, बोल में क्या है ना? देख समझ ले, ये ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे। कुछ टाइम के बाद इंडिया पीछे जाएगा, ये इधर पे पहुंचेगा, अमेरिका आगे आएगा। आप बोल समझ आया कि नहीं आया? अमेरिका कहां आएगा? बोल बोल, पीछे आएगा आगे आएगा? बोल 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 बोल, बोल। अमेरिका आगे आएगा, इंडिया पीछे आएगा। अब समझ ले बात, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, समझ ले बात, समझ ले बात। देख
इंडिया पे डायरेक्टली लाइट आती है, जिस पे लाइट पड़ेगी डायरेक्ट उसमें क्या है, दिन। अभी बोला दिन। यहां पे क्या है, इंडिया, इंडिया में दिन है। बोल, समझ आया यार? अभी इंडिया में क्या है, दिन है, दिन है, दिन है, रोशनी है। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ रही है इंडिया पे। बोल, ये पीछे है, आप दिमाग में लाओ। देखो ये ऐसा कुछ मसला है, देखो ऐसा कुछ, इस पे लाइट पड़ती है लेकिन पीछे वाले के ऊपर लाइट नहीं पड़ती है। बोल, जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी उस पे नाइट है या डे है? अभी बताया, यहाँ पे लिखा, अभी भी याद है। बोल, जिस पे लाइट पड़ेगी उस पे डे है, जिस पे लाइट नहीं पड़ेगी उसमें नाइट है। तो यहाँ पे अमेरिका में क्या है अभी? बोल बोल, अभी अमेरिका जाएगा, अमेरिका में क्या है? बोल बोल, अमेरिका में नाइट है, इंडिया में डे है। अब जब रोटेशन हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी, अब लाइट किस पे पड़ती है? बोल बेडू, किस पे लाइट पड़ती है? अमेरिका पे। इंडिया पे पड़ती है? नहीं पड़ती है। अब यहां पे क्या है, यहां पे इंडिया में क्या है फिर? इंडिया में है, इंडिया में है क्या है? नाइट। इंडिया में है नाइट, सॉरी। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में क्या, बोल, अमेरिका में क्या है? डे। चूंकि जिस पे अभी अमेरिका में लाइट पड़ती, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको जो मूवमेंट करता है ना अर्थ, ऐसे जो गोल गोल मूवमेंट करता है, इसको पढ़ने वाले तब के जो है वो याद रखेंगे, उसको रोटेशन कहा जाता है। तो इसीलिए जो साइंटिफिक बेसिस साइंटिस्ट लोग वाले होते हैं वो बोलते हैं डे एंड नाइट रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, समझ आया कैसे डे? डे, देखो यहाँ पे इंडिया सन के सामने है, ठीक है, सन के सामने, यानी सन की लाइट इस पे पड़ जाती है। पीछे है, आप समझो, आप अर्थ को दिमाग में लो, अर्थ गोल होता है। आप दिमाग कैसे होगा, ये ऐसे होगा, सन यहाँ पे होगा, तो इसकी लाइट इस पे तो पड़ेगी, पीछे नहीं पड़ेगी। तो अमेरिका में ये भी नाइट है, फिर अमेरिका में डे कैसे आएगा? तो डे एंड नाइट का, अब टॉर्च मत है ऊपर, टॉर्च है ऊपर, ऊपर कोई टॉर्च चला रहा है? नहीं चला रहा है ना यार। समझाया कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। जिसपे लाइट पड़ेगी, जिस हिस्से पे लाइट पड़ेगी, सन की सन एक जगह है, अर्थ घूम रही है, अपने इर्द गिर्द घूम रही है ऐसे। देखो यहाँ पे अमेरिका है, ये सन है, इस पे लाइट पड़ती है, पीछे इंडिया है, नहीं पड़ेगी, तो नाइट है इंडिया में, डे है सम इसमें अमेरिका में। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, अब इंडिया आगे आएगा तो सन एक ही जगह है ना, तो अब इंडिया में क्या आया? डे। अमेरिका पीछे गया, उसमें क्या आया? नाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या समझ आया? समझ आया? ओ बड़ी समझ आया, क्लियर आया? जहां पे भी डाउट होगा ना बता देना यार, मुझे बता देना, बता देना मुझे डाउट। और अगर वीडियो लेक्चर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ होगा ना तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? समझ आया? यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? तो जो अर्थ अपने इर्द गिर्द घूम लेती, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पढ़ने वाले तब क्या रखे? रोटेशन। समझ आया? चल, समझ आया सारा कुछ? तो यही था कॉन्सेप्ट आपका, यही था कॉन्सेप्ट। सर अमेरिका क्यों लिया? अरे जापान ले, पाकिस्तान ले, टोक्यो ले, जो कुछ भी लेना है ले ले, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है, बिहार भी ले ले, यूपी भी ले ले, ठीक है, सब कुछ ले ले, ठीक है, चलो कुछ भी ले ले। कॉन्सेप्ट को समझाना था, मसला होता क्या है एक्चुअल में। अर्थ घूम लेती है, अर्थ घूम लेती है, सन एक ही जगह है, पहले इसको लाइट आएगी, कोई कहता है ना, फिर अमेरिका में अभी डे है और यहाँ पे अभी नाइट है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि अमेरिका में अभी सन की लाइट नहीं पड़ती है, क्योंकि अमेरिका पीछे है फॉर एग्जांपल, और इंडिया में लाइट सन की पड़ती है, तो इंडिया आगे है, तो सन, इसी के बेसिस पे हमारे इर्द गिर्द डे होता है, हमारे इर्द गिर्द नाइट होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, हम पीछे जाते हैं सन को, तो आगे वाले शहर जो आते हैं उन पे लाइट पड़ती है, फिर हम ऐसे फॉर एग्जांपल रोटेट रोटेट ऐसे ऐसे घूम के हम वापस आ जाते हैं, फिर हम पे फिर लाइट आती है, तो दिन आ गया। इसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे, फिर नाइट आएगी इन शहरों में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई शहर है टोक्यो, यहाँ पे इंडिया है, तो टोक्यो में अगर ये हमारा सन है, तो टोक्यो में अभी लाइट पड़ रही है, तो टोक्यो में डे है। अब ये चूंकि अर्थ मूवमेंट कर रही है, तो अर्थ मूवमेंट करके अब इंडिया में डे आ गया, फिर कोई शहर यहाँ पे होगा, उधर डे आ गया,
उधर को नाइट हो गया, इसी तरह सारे शहरों में डे और नाइट हो जाती है। समझ आया कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो आपको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।